जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर आगा सजाद साहब हमारे पास बैठे हैं और बात किस चीज़ पे हो रही है? पेन मैनेजमेंट पे। आप लोगों की लाइव कॉल्स का इंतज़ार है मुझे, क्योंकि ये बेल्ट जो नज़र आ रही होगी आपको, ये एज अ गिफ्ट डॉक्टर साहब लाए हैं फॉर द फर्स्ट 3 कॉलर्स हु आर गोइंग टू कॉल इन आवर प्रोग्राम। तो इसलिए जल्दी जल्दी फ़ोन करके अपना सवाल भी पूछ लें और साथ में ये बेल्ट भी ले लें, ठीक है ना? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपके जब पास एक पेशेंट आता है और उसको पेन है, हाउ डू यू मैनेज दैट पेशेंट? तशख़ीस करने के बाद अगर उनके नस में स्लिप डिस्क की वजह से मतलब जो डिस्क है वो अपनी जगह से हिल जाती है, मोहरा हिल जाता है और नस पे वरम आ जाता है, हम करीब जाके सुई के ज़रिए 3 दफ़ा 2-2 हफ्ते के वक्फे से थोड़ी थोड़ी दवाई डालते हैं वहीं पे जहाँ ज़रूरत हो, और उनका 1 से 5 साल के लिए दर्द चला जाता है। इसी तरह अगर जोड़ों में दर्द हो, कमर के या गर्दन के, और कैंसर का दर्द हो, कुछ भी, हम वहाँ जाके दवाई देते हैं जहाँ ज़रूरत हो। इसमें दर्द होती है? नहीं, सुन करके जाते हैं, और अगर किसी बच्चे को लगाना हो तो उनको हम बेहोश नहीं मदहोश कर देते हैं। 13 साल की बच्ची ने 2 सेडेट लगाए कर थे। देते हैं हल्का सा। हाँ, लेकिन इतना पेनफुल नहीं है जिस तरह अगर बटक में एक इंजेक्शन बोरन का या कोई आपने कहा 3 दफा लगाते हैं? 2-2 वक्फे से एक के ऊपर एक लगता है तो उसका असर ज़्यादा अरसे कायम रहता है, और उसके अच्छा। बाद हम उनको कहते हैं कि ये एक्सरसाइज करो और ये प्रिकॉशन लो ताकि वो ज़्यादा अरसा लास्ट करे। ये टीका किस चीज़ का है? ये टीका कई चीज़ों का होता है। एक तो स्टीरॉयड होता है, कभी लोकल एनेस्थेटिक होता है, कभी कोई हमेशा ख़त्म करने वाली दवाई होती है जिसको एब्सोल्यूट अल्कोहल किया जाता है। और क्योंकि ये बहुत कम मिकदार होती है स्टीरॉयड की और वहीं पे दी जाती है, इसलिए उसके प्रीटी मच कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अभी जब आप और मैं डिस्कशन कर रहे थे कि पेन्स में नर्व्स की पेन, न्यूरल्जियाज जिनको कहते हैं, वो बहुत शदीद होती हैं, फिर शियाटिका इसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन टांग की जो दर्द है वो पूरी टांग। मरीज आते हैं कहते हैं हमारी टांग काट दो, सिंपल एज दैट। हाँ, इतना पेन होती है। इतना पेन होता है, रो रहते हैं, तड़प रहे होते हैं, और जब उनको आप ठीक करते हैं तो आपको पता नहीं कैसी ये फीलिंग आती है। अभी एक मरीज आई थी, वो वॉक नहीं कर और ज़मीन पे लेट गई, और मैंने उसको बोला कि हम हेल्प करें, बोला नहीं मुझे टच नहीं करो, मैं खुद ही मैनेज करके ऑपरेटिंग रूम टेबल पे जाऊंगी। वो क्रॉल कर करके गई, लेटी, प्रोसीजर किया, उसको सुन कर दिया, फिर जैसी वो दवाई थोड़ा सा स्टीरॉयड किक इन किया, उसके फिर 1-1.5 हफ्ते बाद हस्बैंड का फ़ोन आया था, इतनी दुआएं दे रहा था। मैं कहा ये तो मेरा काम है, दिस आवर जॉब। नहीं, डॉक्टर जो है वो ट्रू मसीहा होता है, इसलिए उसको वाकई अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से डिलीवर करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान में किस चीज़ के आते हैं, आपने नोट किया? जी वही कमर का दर्द, अर्कुनिसा यानी टांग का दर्द जो नस खिंच रही होती है, गर्दन का दर्द, गर्दन का जो हाथ में दर्द जा रहा होता है, हाथ सुन हो रहा होता है, माइग्रेन के आते हैं, आर्थराइटिस के आते हैं, उनमें हम जो घुटनों का दर्द होता है, मगर उनमें हम वक्ती आराम दे सकते हैं। उनका बेहतरीन इलाज जो होता है वो नी रिप्लेसमेंट होता है, यानी घुटना बदल जाए, मगर इंजेक्शन से उनको 3-6 महीने 1 साल हम लोग बाय कर सकते हैं। और हम उनको एक्सरसाइज और ब्रेसेस वगैरह, ये बेल्ट वगैरह बता दूं अभी? हाँ बिल्कुल बताएं। देखिए कई तरह की बेल्टें आती हैं, ठीक है, घुटने में भी और कमर में भी, और ये एक्चुअली मैं नहीं लाया था, ये अलराजी वालों ने, अलराजी हॉस्पिटल जो MM आलम रोड पे है, उन्होंने कहा था कि बजाय इसके कि हम कोई बेडशीट दें और ये दें, हम लोग क्यों ना कि ऐसी चीज दें जिससे मरीजों को फायदा हो। तो ये लंबो सेक्रल बेल्ट है, इसमें पीछे कुशन लगा हुआ है, 4 रॉड्स हैं इसमें, ठीक है, और उसके बाद इसको बंद करने के लिए 3 हिस्से हैं, ठीक है। पहले जो है आप ये देखें, ये एक जाएगा, फिर ये दूसरा जाके इधर लगेगा, और फिर तीसरा जाके इसके ऊपर लगेगा। ये आपके कमर को हिलने नहीं देगा। बेल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मुज़िर होता है, 1 से 2 घंटे लगाना, या कोई ऐसा काम करना जिस तरह किसी को कमर सेंसिटिव है, बच्चे को उठाना, किसी कोई बीमार की अयादत कर रहा हो, किसी के घर में कोई ऐसा हो, उस वक्त बांध दिया ताकि कमर पे प्रेशर ना आए, मगर ऐसी बेल्ट जो उनकी कमर को होल्ड कर दे। सही, दे शुड बी वेरी स्टेबल। डॉक्टर साहब, वी हैव अ कॉलर ऑन बोर्ड। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी अजहर नाम है मेरा। जी अजहर साहब, फाइनली आपने कॉल करके ये बेल्ट जीत ली है, आपको पता है? चलें, थैंक यू। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू वेरी मच अजहर साहब, वेरी काइंड ऑफ यू। अभी ये सब्जेक्ट जो चल रहा है ना, इसमें आई एम 60। ओके, ठीक है जी। मैं जो है कोई 45 साल से कभी एक्सरसाइज मैंने छोड़ी ही नहीं। अच्छा, वेरी गुड। ऐसे समझ लीजिए मैंडेटरी है किस्म की। अब जो मुझे प्रॉब्लम आती है, अभी मैं रेगुलर वॉक करता हूँ 6 किलोमीटर, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइजेज करता हूँ, तो मेरी कमर की जो बैक है ना, मुझे प्रॉब्लम आती है, उसमें मेरे पेन रहता है डिफरेंट किस्म का। अच्छा,
बैक मतलब मैं वॉक करके आया हूँ तो मैं टेक लगा के बैठा हूँ, तो मेरा वो शोल्डर से लेके नीचे तक, ये नहीं कि किसी एक जगह पे हो। अच्छा, पूरी बैक में दर्द होती है? पूरी बैक में, मतलब स्पॉट्स कह सकती हैं आपके कि लेफ्ट शोल्डर के नीचे वाली साइड पे आ गया। ठीक है, मेनली। ठीक है। या मैं खड़े होके ज्यादा देर कोई काम करूँ ना, तब ये मेरा दर्द होता है। अच्छा, तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब नहीं होता? तब तो मैं अपनी रूटीन में, मुझे इतना यूज्ड हूँ उस वक्त, मुझे कुछ नहीं पता लगता। अच्छा, ठीक है, आप जरा लाइन पे रहें। डॉक्टर साहब, आपको सवाल इनसे करना चाहें? आपकी एज? 60। ठीक है। और ज्यादा आपको कमर में होता है या ज्यादा आपको? डॉक्टर साहब, मेरे सिर्फ कमर की प्रॉब्लम, कमर में ऐसा होल बॉडी आप कह लें पीछे, कमर को तो शायद आप स्पेसिफाई कर दें कि लो बैक जो नीचे कमर का हिस्सा होता है, जहाँ आप हाथ लगा रहे हैं या नीचे तक, ऊपर शोल्डर से, दोनों शोल्डर्स के नीचे से आके, और बाजू का लेफ्ट शोल्डर के नीचे लंबोसैक्रल ज्यादा होता है जी। और ये एक्सरसाइज के बाद होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग अजहर साहब। ज़्यादातर इस एज में, और जिस तरह ये बता रहे हैं, हमारे जो कमर के जोड़ हैं जिनको हम फैसेट जॉइंट्स कहते हैं, ये इधर जोड़ नज़र आ रहे हैं, उनमें जो है हल्का सा आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, जिसके रिएक्शन में पट्टे जो हैं, जिसको हम पैरा स्पाइनल मसल्स कहते हैं, वो जकड़ जाते हैं। ठीक है, और इनको पहले तो हम मसल रिलैक्सेंट वगैरह दवाएं दे के, जिस वक्त पेन रिलीफ हो, स्ट्रेचिंग करवाते हैं। और अगर उससे नहीं 100% पेन रिलीव हो रहा, तो एक्चुअली हम कुछ इंजेक्शन लगा के पेन गायब करके, एक इंजेक्शन लगा के आपको 2-3 महीने के लिए पेन गायब करके, उसके बाद हम आपको स्ट्रेचिंग कराते हैं। आप माशाल्लाह एक्सरसाइज तो करते हैं, ताकि आपके पट्टे इतने मजबूत हो जाएं कि आपकी ये आर्थराइटिस और इन बोन्स को बेहतर सपोर्ट कर सके। सही। नाजरीन, ब्रेक का टाइम है, फिलहाल ब्रेक पे जाएं।